दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें सितंबर के महीने में अपने गन्ने में कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे हमारे जो गन्ने की जो वज़न है वो ज़्यादा मिले, कुल मिलाकर ज़्यादा वज़न मिले, कुल मिलाकर वज़न के साथ साथ लंबाई भी ज़्यादा मिले और जो हमारी उपज है वो ज़्यादा मिले और कुल मिलाकर जो आमदनी है वो ज़्यादा हो। तो दोस्तों, हमें जो गन्ने की जो खाद है उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अगस्त का महीना होता है बरसात ज़्यादा होती है, तो इस समय हम यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस समय हम अपने नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और हमारे जो गन्ने की जो अगोला है वो हरा भरा रहेगा और उसमें जो वजन है वो बढ़ेगा, अर्थात गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़ेगी। अगोला हरा भरा रहने से फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होगी और जब फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होगी तो वजन ज़्यादा बनाएंगे गन्ने, और जो ज़्यादा जब बनाएंगे तो हमें ज़्यादा वजन मिलेगा। और दोस्तों, दूसरा खाद जो आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। तो दोस्तों, यदि आपने लंबे समय से कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है तो इस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। और दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यदि आप बोरॉन का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको जो वजन तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, गन्ने की लंबाई भी मिलेगी और गन्ने का जो ठोसपन है वो ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण जो गन्ने की जो उपज है कुल मिलाकर आपको ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद आप जो प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय जो गन्ना है वो मैच्योर अवस्था में आ रहा है। गन्ने की जो लंबाई है काफ़ी हो गई है, गन्ने की पोरियाँ पड़ गई हैं। अब इस समय जो ऐसा कौन सा खाद है जिससे हमारा जो गन्ना है वो मैच्योर होने के साथ साथ वो उसमें वजन बढ़ जाए, उसकी मोटाई बढ़ जाए। तो दोस्तों, इस मोटाई बढ़ाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं जो हमारा आता है MOP, अर्थात पोटास। पोटास का हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। MOP का प्रयोग कर सकते हैं 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और या फिर हम NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी पोटास की पूर्ति हो जाती है। और जिस समय जो मैच्योर अवस्था में जो हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं पोटास का, तो इससे जो हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, मोटाई के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। और इस पोटास के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का भी, क्योंकि दोस्तों यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ये पोटास है ये ज़्यादा कार्य करता है। और एक बड़ा और फायदा आता है कि इससे अगोला हरा भरा रहता है, अर्थात जो गन्ने का जो क्लोरोफिल है वो बढ़ता है, और जब क्लोरोफिल ज़्यादा बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होती है, जिसके कारण जो हमारा गन्ना है वो तेज़ी से विकास करता है और अगोला ज़्यादा दिनों तक हरा रहता है, जिससे हमारा वजन तो ज़्यादा मिलता है गन्ने का, और इसके साथ साथ जो अगोला होता है वो हमें हरा मिलता है और ज़्यादा मिलता है, पत्तियाँ सूख नहीं पाती हैं। और दोस्तों, इससे हमारा जो पशुओं के लिए चारा मिलता है वो भी मिलता है। और दोस्तों, ये जो मैच्योर अवस्था में जो हमारे गन्ने की पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं, और जब नीचे पीली पड़ती हैं तो उन पीली पत्तियों का काम होता है कि उनमें जो भोजन होता है, जिसमें जो भोजन स्टोर होता है वो गन्ने में स्टोर कर देती हैं, अर्थात गन्ने की मोटाई बढ़ा देती हैं, गन्ने की वजन बढ़ती हैं, और वो नीचे से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। और धीरे धीरे नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और वो धीरे धीरे सूखती रहेंगी, और जिससे जो हमारे गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई है वो बढ़ेगी। लेकिन जो अगोला हमारा है वो हरा भरा रहना चाहिए, ऊपर का अगोला, इससे ही हमारी जो गन्ने की लंबाई बढ़ती है और आगे चलकर हमें जो पशुओं का जो चारा मिलता है वो अगोला से मिलता है। तो इस प्रकार सितंबर के महीने में आप इन खादों का प्रयोग करके अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन है नए नए वीडियो की वो समय पर मिलती रहें और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो नोटिफिकेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।